बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। लड़के वाले आने वाले हैं, खाने में कोई कमी न रहे। चिट्टा कुकर बने रे, चिट्टा कुकर बने रे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा से देखे तेरे कासनी दुपट्टे वाली मुंडा से देखे तेरे कोटदू, पुल कंबर, बस्ती अहमदानी और मुतअद्दिद बस्तियां हालिया होने वाली बारिशों की तबाहकारियों के बायस सैकड़ों जानवर कीमती इंसानी जानों की हलाकतें हुई, जिसके पेश नज़र कोटदू के नौजवान शहरियों ने शहर भर से चंदा इकट्ठा करके मुतासरीन के लिए राशन का इंतजाम किया। मज़ीद जान लेते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक हाशमी से कोटदू से। जी शफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र कोटदू, पुल कंबर, बस्ती अमदानी और दीगर बस्तियां जो ज़ेर आब आई हैं, उसके बहस कीमती जानों और जानवरों की कीमती जो जानें ज़ाया हुई हैं और बस्तियां पूरी जो है ना उजड़ कर रख दी है तूफ़ानी बारिशों ने। और इसके पेश नज़र जो यहाँ के शहरी हैं, कोटदू के नौजवान यंग नस्ल, वो मैदान में कूदे हैं और उन्होंने चंदा इकट्ठा करके राशन जो है वो इकट्ठा किया है, उसको अब ये जा रहे हैं तकसीम करने। इस हवाले से उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे बात है जो सलाब रुकन हमने इलाका विज़िट किया तौंसा शरीफ वाला, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पड़ा है। हम जाकर विज़िट भी कर रहे हैं और इधर है हमारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, दारुद्दीन पना की आवाम ने भी सपोर्ट किया है। हम पहला फेज़ राशन का लेकर जा रहे हैं, इंशाल्लाह जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उन तक पहुँचाएँगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी दूसरा फेज़ भी हम लेके जाएँगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने जाना है, उनका कहना है कि हम ऐसे ही इमदाद करते रहेंगे और इंशाल्लाह दोस्तों के तावन से ऐसे चंदा मज़ीद इकट्ठा करके हम उनकी मुतासरीन की इमदाद करेंगे और अब भी हम जा रहे हैं वहाँ पे उनको राशन तकसीम करेंगे। जी, शहरी मिरवा टाउन इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल की सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। मुहर्रम हराम के लिए आया हुआ बजट भी हड़प होने का इंकशाफ। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा जवार हुसैन लगारी की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम अल हराम आते ही ठहरी मिरवा टाउन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल के नसीब खुल गए हैं, जबकि टाउन कमेटी ठहरी मिरवा और यूनियन काउंसिल के हदूद में बरसाती पानी मौजूद है। कहीं भी कोई भी सफाई का इंतजाम नहीं किया गया है। मालूम हुआ है कि टाउन अफसर, टाउन कमेटी ठहरी मिरवा और यूनियन काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर यूसुफ शेख आपस में मिलकर मुहर्रम अल हराम के बजट हड़प कर रहे हैं। याद रहे कि एडमिनिस्ट्रेटर यूसुफ शेख को टाउन कमेटी टंडो मीराली का टाउन अफसर का भी चार्ज है, जिन्होंने मिलकर करोड़ों रुपए के बजट हड़प किए हैं। सफाई ना होने पर अदादारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब बात की जाए लाइट के हवाले से तो ठहरी मिरवा और गिरदोनवा के इलाकों में दिन का तो लाइट नहीं है, मगर रात के टाइम अदादारी और मजलिस के टाइम पर भी रात को लाइट को बंद की जाती है। जी, मंडी बाउद्दीन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फालिया में बारिश के बायस वेटिंग एरिया की छत गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाखों रुपए से तैयार छत नाकस मटेरियल की वजह से जमीन बोस हो गई। मंडी बाउद्दीन में फालिया तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की वेटिंग एरिया की छत बारिश का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और जमीन बोस हो गई। ताम छत गिरने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं मरी से। पंजाब में नई हुकूमत आते ही बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। मरी की आवाम ने परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही नई हुकूमत से 17 साल पुराने मंसूबे की बहाली के लिए उम्मीदें बांध ली। 2005 में मरी की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे का आगाज तो हुआ, लेकिन 60% काम मुकम्मल होने के बाद सियासत की नजर हो गया। 2 अरब रुपए में मुकम्मल होने वाले मंसूबे की लागत आज कई गुना बढ़ गई। MNA प्रोफेसर सदाकत अब्बासी और मेजर लतासब सत्ती की सरतोड़ कास्टों के बावजूद बल्क वाटर सप्लाई पर काम दोबारा शुरू न हो सका।
शेखपुरा मुमताज कानूनदान, मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना सैफुल्ला खान और उम्मीदवार हल्का बीपी 142 इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने अपने सैकड़ों साथियों समेत पीटीआई को खैर आबाद कहकर मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में राना असदुल्ला खान की अकामतगाह पर वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस मौके पर साबिक रईस बल्दिया शेखपुरा मियां अमजद लतीफ पर टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्ताक अहमद ठोकर, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मियां जिशान परवेज, मुश्ताक मेहदी समेत दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कोटहदू म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली का मुबोलता सबूत, हालिया होने वाली बारिशों के बायस गली मोहल्लों में पानी जमा। कोटहदू शहर के वस्त में मौजूद आरएस पब्लिक स्कूल को जाने वाली गली पानी से भर गई। तलबा और तालबात को शदीद दुश्वारी का सामना, तलबा और तालबात का गुजरना मुश्किल के तलबात राहगीर स्लिप होकर गिर भी चुके। म्यूनिसिपल कमेटी अमला जूं का तू और उनके कान पर जूं तक न रेंगी। म्यूनिसिपल कमेटी अमला घर बैठकर तनख्वाहें बटोरने लगा। शहरियों और तलबा तालबात का असिस्टेंट कमिश्नर कोटहदू से अपील की है कि नकासियाब और स्कूल को जाने वाले रास्ते को फिलफोर क्लियर करवाने का मुतालिबा है। कसूर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। कम कीमत के असरात अवाम तक पहुंचाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है हर चीज की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मगर सस्ता होने पर कीमतें कम कैसे होंगी? देखते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान न्यू की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने अवाम पर एहसान अजीम करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी, मगर वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुंचाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज महंगी हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल के सस्ता होने पर ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन कोई चीज सस्ती नहीं हुई, किराए उतने के उतने ही है, वही के वही किराए हैं। पहले 30 था, अब 50 ले रहे हैं। किराया कम होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है, इन चीजों का ख्याल करें, महंगाई खत्म करें। पेट्रोल की कीमत 2 दफा कम कर दी गई, मगर इसका हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई एहतसाब का निजाम नहीं है। पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए जाते हैं, मगर सस्ता होने पर किराए जूं के तूं रहते हैं। पेट्रोल महंगा होने दे नाल हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किसी चीज़ की रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोल सस्ता होया लेकिन किराए कम नहीं हुए, किराए वही ले रहे हैं। महंगाई पेट्रोल से जुड़ी है तो फिर दोनों सूरतों में हुकूमत को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर महंगा होने पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो सस्ता होने पर कीमतें कम करवाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, आप न्यूज कसूर।